अब जब आप आ ही गए तो आपके आने का फायदा तो उठाना पड़ेगा। अरे दीदी दीदी क्या कर रही हैं आप? थोड़ी हे भगवान, कितनी देर हो गई, दीका कोई फोन ही नहीं आया और मैं कर रही हूँ तो कब से स्विच ऑफ आ रहा है। अखिल भैया आप परेशान मत होइए, आपको ज्वाला से बात करनी पड़ेगी, आप उसे कॉल कीजिए। अभी ये ज्वाला का फोन अचानक क्यों आ रहा? कहीं वो चाट वाले से घर पे तो नहीं पहुंच गई? अब स्पीकर पे डालिए। हाँ ज्वाला बोलो। आपकी भाभी जी यानी कि द फेमस सुमन इंदौरी मेरे घर आई हुई है और वो ऋषि के बारे में न जाने कितने सवाल पूछ रही है। क्या करूं? बता दूं क्या आपने क्या क्या कांड किए? नहीं ज्वाला भैया, नहीं प्लीज कुछ मत बोलो, वो लोग मुझे जेल में डाल दिए, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी भैया, प्लीज सुमन को कुछ मत बोलना। फिलहाल तो कुछ नहीं बताया है, आपकी दोस्ती का लिहाज करते हुए बस उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा मुंह ना खुले तो याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे 60,000 रुपए महीने देंगे, फिर अचानक से आपने पैसे देना बंद कर दिया। इसलिए अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। 20 लाख दो, ना तो मेरा भरोसा टूटेगा और ना ही मेरा मुंह खुलेगा और मैं हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। 20 लाख कम है, बढ़ा दूं? चुपचाप 20 लाख रुपए दो वरना मेरा मुंह खुलेगा और मेरा मुंह खुलेगा तो आपकी भाभी जी को सारे राज पता चल जाएंगे, फिर आपको जेल हो जाएगी। अब आप ही डिसाइड करो, आपको जेल की हवा खानी है या 20 लाख बचाने? मैं देविका मित्तल बोल रही हूँ और मुझे ब्लैकमेल बिल्कुल पसंद नहीं। सुमन को सब सच बता दोगे? हाँ जाके बता दो। अभी जाओ जाके सुमन को उठाओ और उसे सब कुछ सच बता दो। इनफैक्ट तुम क्यों बताओगे, मैं ही उसे सच बता देती हूँ। अभी ये क्या करिए? रिलैक्स अखिल भैया, धंधे का पहला रूल होता है दबो मत, दबाओ, ट्रस्ट मी। तो क्या सोचा आपने? आप उसे सच बताएंगे? अखिल भैया को मुझे जेल से कैसे बचाना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे भूलना मत, ये जो 60,000 रुपए हम तुम्हें भीख में दे रहे थे वो भीख थी, लेकिन 20 लाख रुपए भीख नहीं होती। अरे आप तो नाराज हो गई, चलिए 10 लाख ही दे दीजिए। 6 लाख भेज रही हूँ अखिल भैया के हाथों। पैसे लो और यहाँ से निकलो। अगर सुमन के सामने मुंह खोला तो तुम्हारे टूटे पैर के साथ दबा गला भी मिलेगा, फ्री में। जी आप इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, जब तक मैं हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप यहाँ रुकिए, मैं भी आई। अखिल भैया ये लीजिए, पूरे 6 लाख रुपए जाके ज्वाला के मुंह पे फेंकिए। भाभी इतने पैसे? वो पापा जी ने किसी काम के लिए दिए थे, इसलिए मैंने 6 लाख रुपए की बात की। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने पापा से 6 लाख रुपए लेके काम कर दूंगी, आप बस जाइए। थैंक यू भाभी। पाँच बजने वाले हैं, फोटोग्राफर आते ही होगा, लेकिन सुमन जी अभी तक नहीं लौटी हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि 5 बजे से पहले वो लौट आएंगी घर पे। आज अगर सुमन जी के साथ फोटो नहीं क्लिक करवाई ना तो सीएम साहब बहुत नाराज होंगे। 3 रुपया तो ये सामने खड़े, अगर उन्होंने बैग में पैसे देख लिए तो फंस जाऊंगा।
अखिल, आप? सर मैं फोटोग्राफर शिरीष। एक सेकेंड। अखिल तो ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मैं आता हूँ भैया। हाँ ठीक है। आप बड़े पंक्चुअल हैं यार, बड़े टाइम से आगे। जी सर, हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है। सर मैं सेटअप लगा देता हूँ, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। आप एक काम कीजिए, आप तब तक सुमन मैम को बुला लीजिए। क्यों बांधा है मुझे? अभी मेरे हाथ खोलो, अभी। शर्म नहीं आती? दीदी बोलती फिर ये सब करते हो? दीदी मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। सच जानना चाहती है ना, तो सुनिए। ऋषि बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन अखिल ने नशे में धुत होकर मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी। तब से मेरे पैर का ये हाल है। मैं उस पर केस करना चाहता था, लेकिन फिर आपके भाई ने आकर बात संभाल ली और हमारे बीच में सेटलमेंट कराया। और ये तय हुआ कि अखिल हर महीने मुझे 60,000 रुपए देगा, बदले में मैं उस पर केस नहीं करूंगा। और मैं भी क्या करता, इस टूटे पैर के साथ मुझे कोई काम देता नहीं, इसलिए मैं मान गया। लेकिन फिर उस कमीने अखिल ने शुरुआत में तो पैसे दिए, बाद में अचानक पैसा देना बंद कर दिया। और ये बात जब मैंने ऋषि को बताई तो ऋषि बहुत गुस्सा हुआ और उसने अखिल से झगड़ा भी किया। तब से ही अखिल ऋषि से नाराज था। और जब ऋषि ने खुद को आग लगाने की कोशिश की तो अखिल ने मौके का फायदा उठाकर ऋषि को जला दी। आप थे वहां पर जब ऋषि को जलाया जा रहा था? नहीं। कमाल के आदमी आप। फिर इतने कॉन्फिडेंस से इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं जानता था कि आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, इसलिए मैंने आपको बेहोश किया। फिर उसके बाद अखिल को फोन किया और उसको ब्लैकमेल किया कि वो मुझे पैसे दे, वरना मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पैसे लेकर आता ही होगा। मैं चाहता तो चुपचाप पैसे लेकर जा सकता था, लेकिन ऋषि के मुझ पर बहुत एहसान है और आप उसकी बहन है। उसके बारे में जानने का आपका हक है। ये सब ठीक है, पहले खोलो मुझे। नहीं दीदी, मैं आपको खोल नहीं सकता। अगर मैंने आपको खोल दिया तो अखिल को पता चल जाएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और वो मुझे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दे रहा है, मुंह खोलने के लिए नहीं। एक बार वो आ जाए, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद आप लोग आपस में निपट लेना। दीदी प्लीज मुझे इस झंझट में मत डालो। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जैसे अमीरों की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अरे पर एक सेकंड ज्वाला जी, सुनिए मेरी बात। अरे शिरीष यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। सुमन जी को कुछ जरूरी काम आ गया है, वो आ नहीं पाएंगे आज। पॉसिबल है कि हम ये फोटोशूट कल कर सकें? सर सॉरी, बट मेरा स्केड्यूल ऑलरेडी बहुत टाइट रहता है। वो तो सीएम सर की पर्सनल रिक्वेस्ट थी, इसलिए टाइम निकाल लिया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। अरे सुमन नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ फोटोशूट कर लेती हूँ। कृतिका चुप रहो। सर आप सीएम सर से डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। ओके चलो सामान से बैठो। हाथ होती है सुमन जी की। लड्डू नाराज मत होना। सुमन को सच में कोई जरूरी काम आ गया होगा। क्या क्या बोल रही हो तुम गीतांजलि? क्या बोल रही हो? क्या बोल के आई थी वो लड़की इस घर में? 6 महीने तक यहाँ रहूंगी, इसे इलेक्शन जितवा के जाऊंगी, ये कहा था उसने। कहाँ है? फोटोशूट से गायब है।
एहसान चुकाने से बड़ा कौन सा जरूरी काम है बताओ ना। बना रही है हमें, वो इलेक्शन विलेक्शन नहीं जितवाएगी, इसे उल्लू बना रही है। एक फोटो शूट के लिए कौन इतने नखरे करता है? आखिर वो गई कहाँ है? पता नहीं। मुझे पता है कचरा आंटी कहाँ है। नहीं नहीं, सुमन ऐसी लड़की नहीं है। सच में कहीं फंस गई होगी बेचारी। उसे अपने फर्ज और अपने वादे अच्छी तरह निभाने आते हैं। मैं सच कह रही हूँ। वो माँ प्लीज, एटलीस्ट आज सपोर्ट मत करिए उसको। मैं इस बार पापा के साथ हूँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये जो भी कर रही है मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, मुझे तंग करने के लिए कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार सुमन जी ने ठीक नहीं किया है। मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा हुआ है। अगर सीएम साहब नाराज हो गए ना माँ, तो बस मेरा पत्ता कट। लेकिन आने दीजिए उनको। जैसे ही आएंगे ना तो सवाल मेरे होंगे और जवाब उनके। लड्डू, कहाँ रह गई सुमन? जहां भी है ठीक नहीं है। सुमन जी ने जो किया है ना वो सही नहीं किया है, गलत है। उनको फोन करना पड़ेगा मुझे। सुमन जी का SOS मैसेज, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? स्विच ऑफ। ये सुमन जी जानबूझ के मुझे परेशान कर रही हैं। वो जानती हैं कि मैं उनका वेट कर रहा हूँ और उनको फोन जरूर करूंगा। नहीं 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 नहीं, सुमन जी झूठ क्यों बोलेंगे? अगर वो मुसीबत में नहीं है तो ऐसे मैसेज क्यों भेजेंगे? भूमि से पूछता हूँ।